मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून हैदराबाद। बल्दियाती निज़ाम ख़त्म होने के बाद तमाम तर पावर इख्तियारात यूसी सेक्रेटरीज़ को मुंतकिल कर दिए गए हैं। एक यूसी सेक्रेटरीज़ के पास दो दो तीन तीन चार्जेज़ हैं। इस बल्दियाती निज़ाम ख़त्म होने के बाद एक आम आदमी को किस दुश्वारी परेशानी का सामना है, आज हम ये मालूमात करने की कोशिश करेंगे। भाई बच्चे के लिए मैं फिर रही हूँ, कभी इधर कभी इधर। अब जाना है कैंटोनमेंट जाना है अब बनवाने के लिए। अभी इधर आई थी, इन्होंने बोला कैंटोनमेंट जाओ। अभी तक बन ही नहीं रहा रिहायशी सर्टिफिकेट बच्चे का, रिहायशी। इसलिए परेशान है रोज। जाती निज़ाम ये जब से ख़त्म हुआ है ना, हमें काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। घर में, मेले के अंदर, कहीं पे भी कोई भी कंप्लेन होती है, हम करने आते हैं तो सीट पे हमें कोई मिलता ही नहीं है। कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना हो तो भी हमें परेशानियाँ ही होती रहती हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा इसके लिए अमल करे ताकि ये कि आवाम परेशानी से बचे और सुकून से काम हमारा हो। कोई सेक्रेटरी वगैरह कोई नहीं होता, हम तो परेशान हैं। आप यकीन जाने बच्चों के अभी तक बल्दियाती फार्म नहीं भर सके। जब जाते हैं कि साहब नहीं है, साहब फलाने टाइम आएंगे, साहब फलाने टाइम आएंगे। कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि ये इनकी बैठक मुकम्मल बने, टाइम की टाइमिंग हो, इनकी आवाम की कोई पुरसान हाल हो और ऊपर से उसकी देखभाल की जाए तो ये हो सकता है। वरना अल्लाह मालिक के मुल्क तो चल ही रहा है, ये तो अल्लाह चला रहा है, तो अल्लाह वाली पे चल रहा है और इंशाल्लाह चलेगा भी। जी, हम आप मौजूद हैं यूसी 11 के साबिक चेयरमैन अरशद मलिक के पास। उनसे मालूम करेंगे कि 2020 से पहले की सूरत हाल और 2020 के बाद की क्या सूरत हाल है, एक आम आदमी कैसे सफ़र करता है, ये उनसे मालूम करेंगे। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, 30 अगस्त 2020 को जब से ये सेटअप ख़त्म हुआ है, उस वक्त से लेकर और 2021 सितंबर ख़त्म हो गया है ना। 2020 जब चेयरमैनों का दौर था, उस वक्त इलाके के लोग के मसले मसाइल उनकी दहलीज पे हल करने की पूरी कोशिश की जाती थी ना। जब से ये सिस्टम नाजिमों का ख़त्म हुआ चेयरमैनों का, उसके बाद सेक्रेटरीज़ के पास जब ये इख्तियारात गए तो सिंध गवर्नमेंट ने जो सेक्रेटरी को इख्तियारात गए तो सिंध गवर्नमेंट से फ़ंड आया क्या करता था, वो असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्रेटरी के मातहत हो गया। अब उसके अंदर करप्शन का एक बाज़ार यूँ गर्म हो गया कि सेक्रेटरीज दूसरे इलाकों के लोग थे, वो ऑफिसों में आ नहीं रहे, अपनी जगहों पर बैठकर, प्राइवेट जगहों पर बैठकर वो पीसीआर पास कर कर चले जाते थे। लोग उनके पास जाते हैं ऑफिसों में कोई होता नहीं है तो लोग किसके पास जाएं। इसी तरह जब असिस्टेंट कमिश्नर से इख्तियार लिया गया तो सिंध गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट ने एक एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया है, जिसका ना तो कोई ऑफिस है, ना ही कोई उसका कोई वो है। वो सुनने में ही आया है कि वो किसी प्राइवेट होटल के रूम में बैठकर पीसीआर पास कर रहा है ना। तो जब हम सेक्रेटरी से पूछते हैं कि भाई ये आप इलाके में काम नहीं करा रहे हो, तो सेक्रेटरी जवाब देता है कि भाई हमें इतना कुछ देना पड़ता है कि हमारे पास पैसे ही नहीं बचते ना। तो आपके चैनल के तवस्सुत से मैं उन आला काम को ये कहना चाहता हूँ कि फिल फोर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो करप्शन का बाज़ार गर्म किया हुआ है ना, हैदराबाद में 96 यूसियाँ हैं। अब 5 लाख रुपए एक यूसी को आते हैं ना। अब वो 5 लाख रुपए किसी भी इलाके में नहीं लग रहे। वो एक नया तरीक़ेकार पीपल्स पार्टी ने निकाला है करप्शन करने का। तो मैं उन इदारों को भी कहता हूँ जो सिस्टम को चला रहे हैं, मुल्क को चला रहे हैं, आपके चैनल के तवस्सुत से, मेरान ट्रिब्यून चैनल के तवस्सुत से उन इदारों को कहता हूँ कि फिल फोर बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएँ, ताकि एक आम आदमी का जो मसाइल हैं, गटर की सफाई है, नाले की सफाई है, बर्थ सर्टिफिकेट हैं, डेथ सर्टिफिकेट हैं, वो उनको बन सकें। क्योंकि अभी तो बहुत बुरा हाल है, अभी तो ज़ीरो, इनकी पोजीशन ज़ीरो है। मैं आपको 2 यूसीओ की मिसालें देता हूँ जो फुलेलीपेटाबाद में है ना, एक यूसी 12 और एक यूसी 9। ना तो उनका 2020 के बाद कोई ऑफिस है, ना उनके सेक्रेटरी आते हैं, ना ही वो आवाम वहाँ की इतनी परेशान है कि आप वहाँ का विज़िट करें, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है वो चीज़ें, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। किसी से रब्ता करके किया जाए तो वो कहते हैं कि भाई पता नहीं कौन है, क्या है। तो बहुत ही बुरा हाल है ना लोगों का, लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आपके चैनल के तवस्सुत से मैं एक बार फिर उन इदारों को झंझोड़ता हूँ ना कि बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएँ, फिल फोर कराए जाएँ। उससे कम से कम एक आम आदमी का जो छोटे छोटे मसाइल है वो बहुत आसान तरीके से हल हो सकते हैं। क्योंकि माजी में जब चेयरमैन और काउंसलर होते थे, किसी की लाइट नहीं आ रही हो, किसी का पानी नहीं आ रहा हो, कचरे की सफाई नहीं हो रही हो, तो लोग उनके घरों पर भी जाते थे।
और जहाँ तक मुमकिन हो सकता था वो उस मसले मसाइल को हल करते थे। लेकिन 1 साल से तो आवाम का बहुत ही बुरा हाल है। जी, हम मौजूद हैं सीएम सिंध के मुआवन खसूसी सगीर अहमद कुरैशी साहब के घर पर। उनसे मालूम करेंगे इस पूरी सूरत हाल को वो कैसे देखते हैं और क्या बताते हैं। सगीर साहब, 93 यूसीज हैं जिसके सेक्रेटरीज आज भी 40 से 45 काम कर रहे हैं। ऑफिस बंद होते हैं। आम पब्लिक अगर जाए अपनी परेशानी लेके दुख तकलीफ़ लेकर तो वो किसके पास जाए? पूछने वाला कोई नहीं है। वहाँ एक क्लार्क बैठा हुआ होता है, वो कहता है कि साहब नहीं है। 2-2, 3-3 चार्ज मिले हुए उनको। और शहर की जो सूरत हाल है, जो गंदगी की, जो पानी की, जो सेवरेज की, आपको उसको बेहतर जानते हैं। इस पूरी सूरत हाल में आप कैसे देखते हैं और उस पर क्या इकदाम करेंगे? एक माह पहले तक ये थी यूसी असिस्टेंट कमिश्नर के पास और मुख्तार कार के हवाले। कामकाज की लोगों की प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया लोगों की आसानी के लिए कि इसको एक सिस्टम को एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जो है उनके हवाले किया जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे जो है अब्बासी हैं IAS, और इसके अलावा जो है डायरेक्टर हैं उबैद सिद्दीकी साहब, अब्दुल्ला सिद्दीकी। उन सब के इल्म में चीज़, लिहाजा ये चीज़ें और एक जो इसका एक बनाया गया था तरीक़ेकार काम का, जिसमें हमने मुहर्रम में भरपूर अंदाज में काम भी हुआ। भरपूर अंदाज में लाइटों का इंतज़ाम भी किया गया, सफाई का भी किया गया, और वो चल रहा है। रही बात एक के बाद 3 यूसी चार्जेस की, काफ़ी लोग ऐसे थे जो कुछ आज से 3-4 माह पहले, 6 माह पहले गवर्नमेंट ने शायद उनको सबको जो है वो स्पेयर किया कोर्ट के ऑर्डर पे। तो वो मसाइल अपनी जगह पर है, लेकिन ये मतलब नहीं कि अगर यूसी का अगर चार्ज 2 है उसके बाद और वो ना मिले, नहीं, उनको बैठना है किसी भी एक यूसीज में और थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू बैनर्स आवेज़ा करना चाहिए उनको, लोगों को, कि हम यूसी का सेक्रेटरी कहाँ मौजूद है। उसको अपनी इंश्योर करनी है अटेंडेंस। और जो आपने शिकायत की कि सफाई के हवाले से और मामला, तो आपको जिस तरह मुहर्रम के टाइम में और एक मामला सिलसिला शुरू हुआ, आपको अनकरीब कुछ थोड़े अरसे में चीज़ें नज़र आएंगी कि सफाई का निज़ाम और चीज़ों की यूसीज के पैमाने लेवल बेहतरी, जो कि प्राइमरी बेसिक हमारी सफाई का निज़ाम है यूसीज, उनमें बेहतरी आपको नज़र आएगी। और जो भी हजरात काम करने के मूड में नहीं है या नहीं हो रहा, तो उनको कम से कम गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं करेगी। फ़ंड पूरे दिए जाते हैं, काम भी पूरा होना चाहिए, लोगों की शिकायत का अजाला होना चाहिए। शिकायतें आती हैं, अजाला भी इनकी ड्यूटी है करना। जैसे आपने कहा कि फ़ंड पूरी दिए जा रहे हैं, एक यूसी को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, 2-2.5 लाख रुपए अगर तनख्वाह की मद में चले भी जाते हैं, बाकी जो फंड्स है वो लग नहीं रहे, शहर में नज़र नहीं आ रहे। आपको लगता है कहीं देखे आपने लगते हुए फ़ंड को? मैंने आपको भी 1 मिनट पहले एक बात की कि ये पहले असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान इंचार्ज थे मुख्तार कार, अगर उनकी कारकर्दगी से मुतमईन होते तो फिर ये निज़ाम नहीं मुतारिफ कराया जाता। मुहर्रम की 1 तारीख को 2 को ये फैसला हुआ, इसके बाद पूरे शहर में लाइटों का निज़ाम, गली गली स्ट्रीट ये लगाया गया और सफाइयाँ भी हुई, और मुहर्रम में लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया, सोशल मीडिया पे भी, ख़बरों में भी और प्रिंट मीडिया में भी। लिहाजा आपकी जो इस वक्त जो बात कर रहे हैं, इसकी भी आपको मैंने कहा ना कि 2 से 3 दिन बाद आपको चीज़ें नज़र आएंगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह करेगा। नहीं, आपने 10 दिन का बार बार कोट कर रहे हैं, मखसूस वक्त में कोट कर रहे हैं, तो ये रोज़ की बुनियाद पे होना चाहिए ना, प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो उनका काम है ना, मखसूस दिनों में क्यों, ये तो रोज़ होना चाहिए प्रायोरिटी उनकी। और उनको ड्यूटी इसीलिए रखा गया है कि रोज़मर्रा के तौर पर इसको काम किया जाए, लेकिन नहीं हो रहा है ये। आपने जवाब पूरा नहीं सुना। असल में मैंने कहा मुहर्रम की 2 तारीख को शुरू हुए थे, उसके बाद सिलसिला चल रहा है। जहाँ से शिकायत वसूल हो रही है वहाँ बर वक्त कार्रवाई भी होती है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेरे पास चीज़ें इस वक्त मालूमात भी है, करना भी है, जो करने जा रहे हैं। और जिनको काम करना, मैंने कहा ना इससे पहले, जो काम करेगा वो रहेगा। ये हैदराबाद है या फ़ंड पूरे हैं, सिंध गवर्नमेंट ने अपने वसाइल से इनको जो फ़ंड फराहम किए हैं, तो इनकी ड्यूटी है कि लोगों की शिकायतों का अजाला हो। मुहर्रम की 2 तारीख से जो काम शुरू हुआ है, एक नई चीज़ मुतारिफ कराई है, और उसमें सफाई भी शुरू हुई, उसमें हंगामी बुनियादों में सामान भी उठा, इसमें बकर ईद भी आई, उसके बाद ये मुहर्रम भी ये शुरू हुए और मुसलसल चल रहा है। अभी आपको फिर मैंने कहा ना कि चीज़ नज़र आ रही चल रही है, वो एक ख़ास मौका आता तो ज़रा बड़े पैमाने पे हम उसको
अदर फंड भी इस्तेमाल उसमें करते हैं और एक्स्ट्रा एफर्ट भी इस्तेमाल होते हैं। यूसी के फ़ंड 5 लाख के तनख्वाहें देने के बाद जो चीज़ें बचती हैं इसका हिसाब भी रखा जाएगा, लिया जाएगा और लोगों को बताया भी जाएगा। लोगों को पता होगा जो कुछ हो चुका है 34 साल, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। जिनको एक हैबिचुअल हैं लोग, आदत बन गई है उनकी इन वसाइल पे कब्ज़ा करने की और उन वसाइल को अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाने की, उनको इंशाअल्लाह ताला अभी तकलीफ़ शुरू हुई है उनको। अब आपको और हमें मिलकर हैदराबाद के मफाद में ये काम शुरू किया है जो हम करने जा रहे हैं। आप सब ने उसमें हमारी मदद करनी है। जी नाजरीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। 96 यूसी ऑफिस में 40 से 45 ऑफिस सेक्रेटरीज, एक आम आदमी का परेशान होना तो बनता है। कैमरामैन माहिर अली के साथ इमरान मलिक, मेहरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।